हाय दोस्तों, बीबी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के 34 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है पाइथन में, ठीक है। और आपका पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, कैसे इसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके बारे में आज इसी के बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन ए क्लास दैट इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अनदर क्लास। मतलब होता है इनहेरिटेंस आपको अलाउ करता है कि आप जितने भी कि प्रॉपर्टी या मेथड होते हैं किसी और क्लास में अलाउ करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे मेरी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में आपने जो भी मेथड आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, मेथड हो गया प्रॉपर्टी जो भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं चाइल्ड क्लास से उसे सब एक्सेस कर लूँ, ठीक है। आप उसे कर सकते हैं, आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट क्लास जो आपका हो गया, ठीक है। पेरेंट क्लास में कि जो पेरेंट क्लास होता है उसको कि वो इनहेरिट होगा कहीं से, इनहेरिट किसी क्लास से पेरेंट क्लास हमेशा इनहेरिट होता है, ठीक है। उसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं। बट चाइल्ड क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास कि किसी क्लास को हमेशा इनहेरिट करेगा वो, ठीक है। अनदर क्लास को इनहेरिट करता है चाइल्ड क्लास, और उसको हम हमेशा ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम कि लाइव डेमो देखते हैं, समझते हैं, वन बाई वन समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर, ठीक है, इनहेरिटेंस कि हम पहले पेरेंट क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। हमारे पास डेटा ब्रिज का कम्युनिटी एडिशन है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू नोटबुक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका आप, ठीक है। आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, तो ऑनलाइन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा डेटा ब्रिज का कम्युनिटी एडिशन। चलिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम, जैसे क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे हमने दे दिया पर्सन, ठीक है। अब उसके बाद हमने पर्सन दे दिया, फिर यहाँ पर जाएंगे हम। अब भाई क्लास में पर्सन है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है, मेथड डिफाइन करेंगे हम। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे डिफाइन, जैसे दे दिया हमने यहाँ पर इनिट, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ पहला हो गया जो ऑटोमेटिक होता है, फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, दो आपका हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों मेथड को एक हमने कि प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसे वेरिएबल बोलते हैं। इस पे दोनों वैल्यू को हम असाइन कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर गया, मैं दे दिया यहाँ पर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम दे दिया हमने, ठीक है। इसको असाइन कर देंगे एफ नेम, सेम ऐसे सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इस पर साइन कर दिया, एल नेम साइन कर दिया। ये आपका क्या बन गया, आपका कि पहला क्लास बन गया, हमने कि वैल्यू साइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक देंगे डिफाइन, एक और फिर करेंगे डिफाइन प्रिंट नेम, नाम का एक बन बनाया, इसका नाम दे दिया सेल्फ, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट इसके अंदर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस मैं एक स्पेस डालता हूँ दोनों के बीच में। उसके बाद दिया हमने सेल्फ डॉट लास्ट नेम, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, आप देखेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर जो क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद कि क्या बोल रहा है कि लाइन नंबर 6 ये कोई इशू बता रहा है कि भाई कि क्या इशू हो गया, फर्स्ट नेम प्रिंट नेम, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिलीट फंक्शन कॉल लाइन नेम सेल्फ नेम, मैं ये नाम बता देता हूँ डिस्प्ले नेम, ठीक है। दैट्स इट, हमने कर दिया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, फंक्शन सॉरी डिफाइन होता है, डिलीट नहीं डिफाइन होता है, डेफ होता है। यहाँ पर हमने डिस्प्ले नेम कर दिया, हमारी डेफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एडेल हो गया था, ए डिफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, डिक्लेयर हो गया है, एक क्लास हमारा क्लास बन गया। अब इसको हमें एक्सेस करना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक्स डॉट, अब यहाँ पर पर्सन, यहाँ पर जाइए, इसके अंदर दे दीजिए, अब नाम दो भेज दीजिए, हमने दे दिया दो नाम भेजना है आपको, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने भेज दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यस डॉट, अब इस मेथड को एक्सेस कर लीजिए आप, ठीक है। इसको आप प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, देखिए आपका नाम देखिए इसने प्रिंट कर दिया, ये पेरेंट क्लास हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास देखते हैं। अब चाइल्ड क्लास हम चाइल्ड क्लास यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, हम नया लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने दे दिया यहाँ पर क्लास, ठीक है, यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट नाम दे दिया, स्टूडेंट नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें पेरेंट क्लास को हमेशा इनहेरिट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। हमने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब इसको अंदर क्या करेंगे, पास कर देंगे इसको हम,
ठीक है। पास इसलिए हम पास कीवर्ड इसलिए करते हैं कि हमारा जो क्लास देखिए ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी मतलब डिफाइन नहीं करेंगे हम, इसलिए पास का यूज करते हैं। पास कीवर्ड का लिख देंगे तो आपको मतलब कि कोई भी मतलब प्रॉपर्टी मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास आपका क्रिएट हो जाएगा। हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अभी तक तो हमने मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था, किसका बनाया था मैंने, पेरेंट क्लास का। अब किसका ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट नाम को बना दिया, स्टूडेंट क्लास का। मतलब स्टूडेंट क्लास मतलब क्या है, चाइल्ड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको हम जब रन करेंगे अब, ठीक है, देखिए आपका जो है रिजल्ट आपका सेम आएगा। इसने क्या किया है, मतलब कि स्टूडेंट ने मतलब किसको एक्सेस कर लिया, इनहेरिट कर लिया है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया है। उसके बाद जितने भी इसमें डेटा थे सभी डेटा को उसने मतलब कि प्रॉपर्टी मेथड को उसने इनहेरिट करके उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब इनहेरिट हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ऐड, कोई उसके अंदर कोई अब मेथड ऐड करते हैं। मान लीजिए अभी तो हमारा ब्लैंक क्लास था, चाइल्ड क्लास हमारा ब्लैंक था यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कोई मेथड उसके अंदर ऐड करूँ मैं, ठीक है। मेथड ऐड करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हम जाते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम डिलीट कर दिया, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे हम, क्या करेंगे कि मतलब कि ओवरराइड करेंगे जो हमारे चाइल्ड क्लास का जो भी मतलब कि वैल्यू आएगा, मतलब कि इनिट क्लास में जो वैल्यू आएगा ओवरराइड इसमें कर देंगे हम पेरेंट क्लास में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने दे दिया पर्सन डॉट, अब इसी को क्या करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सेम नाम, दैट्स इट, ठीक है। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप, ठीक है, देख एग्जीक्यूट हो गया है। अब दोबारा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमने स्टूडेंट को, इसमें आपको आउटपुट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर मेथड भी अप्लाई कर दिया। जब इसको रन करेंगे, देखिए ये क्या करेगा, आउटपुट इसने सेम दे दिया। अब इसके अंदर क्या है, हमने चाइल्ड क्लास के अंदर क्या किया, हमने मेथड मतलब कि डिफाइन किया है, ठीक है। कोई मेथड मतलब एडिट मेथड जो है हमने अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अब हमें क्या करना है, सुपर क्लास, ठीक है। सुपर फंक्शन हम मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। अभी हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या यूज किया था, हमने देखिए ये हमने पेरेंट क्लास डॉट नाम दिया हुआ है, पेरेंट क्लास डॉट मतलब कि हमने फंक्शन नाम दिया हुआ है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ सुपर क्लास, सुपर मेथड के थ्रू करूँगा। तो सुपर मेथड क्या करता है, फंक्शन आल्सो है सुपर फंक्शन दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब क्या करता है कि सुपर फंक्शन ये फीचर को प्रोवाइड करता है कि मतलब कि आपकी पेरेंट क्लास को जो भी मतलब कि प्रॉपर्टी मेथड सबको क्या करेगा, वो इनहेरिट कर लेगा वो, ठीक है। इसके थ्रू इनहेरिट कर सकते हैं इसके आसानी से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर जाएंगे हम, ठीक है, लिख देंगे सुपर, ठीक है। बट जब सुपर क्लास करेंगे तो यहाँ पर मतलब इस मेथड को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी सबको इनहेरिट कर लेगा वो, ठीक है। जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे आप, ठीक है, देखिए रन हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम सेम जब कॉपी करेंगे आप देखेंगे आप, तो एक क्या करेगा, आउटपुट आपका देखिए यहाँ पर देखिए सेम देगा। इस सुपर क्लास के थ्रू हमने क्या किया, एक्सेस कर लिया यहाँ पर, मतलब चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास के थ्रू हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ओवर कर लिया उनको। बाय द यूजिंग सुपर फंक्शन यू डू नॉट हैव टू यूज द नेम ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। मतलब कि कोई जरूरी नहीं, आप जो एलिमेंट है मतलब कि जो पहले पेरेंट एलिमेंट मतलब सेल्फ जो आपका मतलब पहला फंक्शन होता है, कोई जरूरत नहीं, उसको यूज करिए आप। इट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट फ्रॉम द मेथड एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मतलब कि इनहेरिट कर लेगा, मतलब मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा, कोई जरूरत नहीं करने की इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो हमारा मेथड जो हमारा मतलब क्लास है, ठीक है, अब चाइल्ड क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ मतलब कि कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करूँ मैं। अभी तक तो हमने ये किया था, ठीक है, हमने क्लास में ऐड किया। अब मैं एक्स्ट्रा, अभी तक मैंने इनिट क्लास ऐड किया था चाइल्ड क्लास में, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी ऐड कर लूँ इसमें मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल है, जाएंगे यहाँ पर, हमने इंटर किया, यहाँ पर दे दिया हमने सेल्फ डॉट, यहाँ पर दे दिया कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेजुएट ईयर, जैसे मैंने दे दिया मतलब कि पास ईयर, नाम दे दिया पास ईयर नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैटिक वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने दे दिया 2020, ठीक है। अब इसको रन कर दीजिए, ठीक है। अब ये तो कर दिया आपने, नाम डिस्प्ले करिए। अब इसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाइए आप, लीजिए प्रिंट, अब इसके अंदर यक्स डॉट जो आपके पास ईयर वैल्यू है, ठीक है, डॉट कर देंगे आप, पास ईयर वैल्यू कर देंगे। अब देखिए इसने क्या किया कि आपका मतलब कि जो आपके चाइल्ड क्लास का इसने मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट क्लास को पूरा इनहेरिट किया है। देख लीजिए, पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर लिया, चाइल्ड क्लास के अंदर जो आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया था उसको भी हमने पास कर लिया। मतलब दोनों, मतलब कि आपके स्टूडेंट मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के सभी मेथड और प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सेस कर लिया आपने, ठीक है, आसानी से।
चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं। तो अब जैसे मतलब कि अभी तक मैं मतलब प्रॉपर्टी ऐड किया भाई इसके अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मेथड ऐड करूँ, मैं कोई एक नया मेथड ऐड करूँ मैं, और एक वैल्यू भेजूँ मैं प्रॉपर्टी, उसमें नया मेथड ऐड करूँगा, तो कैसे काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेथड में ऐड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं बोल दिया ईयर, मैं एक मतलब एक और मतलब कि पैरामीटर आर्गुमेंट ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं मतलब कि इसको ईयर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ईयर इस पर साइन कर दूँगा, एक प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं एक और मेथड मतलब ऐड करते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, मतलब कि डिव ठीक है डेफ, अब इसके अंदर देंगे हैं चाइल्ड प्रिंट, ठीक है, ए में दे दिया, मेथड दे दिया, ठीक है। इसके अंदर देंगे हम सेल्फ, सिर्फ क्या देना पड़ेगा आपको, सेल्फ देना है बस, क्योंकि हमें सभी को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सब आपको एक्सेस करना है, सेल्फ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए आप, प्रिंट आपने किया, ठीक है, सेल्फ। अब यहाँ पर दे दिया, मैं दे दिया वेलकम प्लस, यहाँ पर दे दिया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या आएगा, इसकी प्रॉपर्टी आएगी, आपके पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी आएगी, प्लस स्पेस दिया आपने, फिर प्लस, फिर आपने सेल्फ डॉट लास्ट नेम कर दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आपने कर दिया पासिंग ईयर प्लस आपने सेल्फ। अब इस चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी अब एक्सेस कर लो आप, जो चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने इसे एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, जब इसको रन करेंगे आप, ठीक है, ये रन हो गया, ठीक है, मतलब कि डिफाइन सेल्फ चाइल्ड क्लास हमने मतलब कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस क्या बोला है कि इंडेंट मैच एनी अदर, ओके, एक बोला कुछ और साथ मैच कर रहा है, तो इसको हम, ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ये इंडेंटेशन साइज नहीं बनना, मान लीजिए, तो इसको ईयर्स डेफ चाइल्ड प्रिंट, एक मेथड दिया, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर मारते हैं, तो ये मतलब कि मान लीजिए, ठीक है, तो ये कोई मतलब मिस्टेक कर दे रहा है, मान लीजिए ये में लगाया है, इसके बाद क्या है, मतलब कि चाइल्ड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, सेम क्लास फंक्शन नेम उन्होंने प्रिंट किया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इंडेंटेशन का इशू था, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर जब चाइल्ड क्लास का मेथड बनाएंगे, जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे, आप इसको अब इसकी जरूरत नहीं है, ये बताएगा भाई मतलब कि यहाँ पर मिसिंग पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पर 3 पैरामीटर देखिए, यहाँ पर क्या है 3 पैरामीटर, तो यहाँ पर भेजना पड़ेगा आपको एक और 26, ठीक है, आपने भेज दिया आपने। जब इसको प्रिंट करना, देखिए नाम इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है यक्स डॉट, इस मेथड को मैं प्रिंट करूँगा मैं, ठीक है। जैसे इसको प्रिंट करेंगे हम, ये क्या करेगा, ठीक है। अब ये मतलब क्या बोल रहा है कि इंटीजर, ये मतलब कि भाई ये बोल रहा है भाई आप जो मतलब इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हो, ये इंटीजर है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग कर दिया हमने यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है। इसको दोबारा रन कर देते हैं। अब दोबारा जब इसको हम प्रिंट करेंगे, ये क्या करेगा देखेगा, देख लीजिए इसने क्या किया, आपके मतलब कि पहले जो आपका पहला है, मतलब उसने मतलब कि पेरेंट को इसने पेरेंट प्रिंट किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास में भी प्रिंट किया, चाइल्ड क्लास में हमने मतलब कि पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी यूज किया, चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है, दोनों का हमने यूज किया। जब इसको रन करेंगे हम देखेंगे आप, ठीक है, ये क्या करेगा देखिए, इसको दोबारा मैं एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए दोनों इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, देखिए दोनों मतलब कि इसको भी प्रिंट कर दिया, उसको भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, मतलब इनहेरिटेंस कंसेप्ट होता है इसमें आपका पाइथन में। आई होप को आपको अच्छे समय में आ गए हो इनहेरिटेंस क्या होता है पाइथन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।